ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम ओम।
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सभी ने कल दीपावली मनाई, खूब मनाई, खूब रास किया, खूब गाए, खूब नाचा भी। कितनी देर तक करते रहे, सबको मज़ा आया, अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन पंचांग अनुसार तो आज दीपावली है, तो दीपों का त्योहार दीपावली पर आप सबको हमारी तरफ से भी बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारक हो, बधाइयाँ हो, अभिनंदन हो। हम सब बाबा के आशाओं के दीपक हैं और बाबा हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। हम कहाँ तक उन आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं, वो हम अपने आप से पूछें। आज महालक्ष्मी का भी पूजन होगा और हमें तो खुशी है कि हम तो उनकी दुनिया में जा रहे हैं। महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। तो उनकी दुनिया कितनी सुंदर होगी और हम उसमें जा रहे हैं, ये नशा हम ब्राह्मणों को है। वो तो केवल महालक्ष्मी का पूजन करेंगे भक्ति मार्ग में और धन की इच्छा रखेंगे। लेकिन हमें तो बाबा इस समय इतना ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन देकर भरपूर कर देते हैं। इतना भरपूर कर देते हैं जो बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा दे देते हैं। लेकिन उसके लिए पहले बाबा की जो आशाएं हैं वो हमें पूर्ण करनी है। हर मुरली में बाबा हमें अपनी आशाएं बताते हैं। बच्चे ये करो, बच्चे ये नहीं करो। तो अगर उन आशाओं को हम पूर्ण करेंगे तो अवश्य बाबा खुला भंडारा हम बच्चों के लिए खोल के रखते हैं। जो चाहो सो प्राप्त करो। तो ऐसे प्राप्ति का समय संगम युग है। भविष्य तो प्रारब्ध होगी, लेकिन पाने का समय यही है। इसलिए यह पुरुषार्थ का समय है। नए वस्त्र तो पहनेंगे, लेकिन नए संस्कार, जो सतयुगी संस्कार है, वो भी धारण करेंगे। मुख मीठा भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं वाणी में भी मिठास हो। मुख मीठा किया ये तो अच्छी बात है, लेकिन वाणी में भी मिठास हो। कोई ऐसा शब्द मुख से न निकले जो किसको दुख पहुँचे। तो आज मुरली के बाद भोग लगेगा, भोग के बाद संदेश होगा और संदेश के बाद आप सबका मुख मीठा कराया जाएगा। यही स्टेज से दीपावली की विशेष टोली जो वड़े बनते हैं वो आज आपको देंगे। इसलिए बैठे रहेंगे सभी, वैसे भी छुट्टी तो है ही। तो पहले तो हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 4/11/2021 है। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है। संग दोष में कैसे आ जाते हैं? हाँ, कान में कहेंगे तुमको पता है, तुमको पता है ये बात हुई, तुमको पता है। फिर कहेंगे अच्छा ऐसे हुआ क्या, और बुद्धि बदलती जाती है। तो ये सब संग दोष है। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें कभी सुनो नहीं, बाबा को देखो।
बाबा को ही देखो, बाबा को ही फॉलो करना है, और बातें सुनते हुए मत सुनो, देखते हुए मत देखो। इसलिए मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है। अब ये बाबा की आशा पूर्ण करनी है। आज के दिन ये दृढ़ संकल्प करना है कि किसी भी प्रकार के संग दोष में हम नहीं फंसेंगे। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? गीत बहुत सुंदर है, बचपन के दिन भुला न देना। तो 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर, एक बचपन तो लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, पैदा हुए वो बचपन तो कहाँ भूलता है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको भूलना है। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु का शिष्य बनने पर हुआ। निवृत्ति मार्ग में गुरु के बने और सन्यासी बन गए, उनका शिष्य बने, तो जैसे वो भी एक नया जन्म है। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। हम सभी यहाँ कौन बैठे हैं? ईश्वर की गोद के बच्चे बैठे हैं। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बाबा सावधान कर रहे हैं, ये जो अलौकिक बचपन है, ये भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात क्यों रोना पड़ेगा? रोना अर्थात माया की चोट खाना, क्योंकि भूल गए बाबा की गोद के बच्चे बने तो माया तो चोट खिलाएगी, फिर रोना पड़ेगा। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का बचपन, वो भी घर बार छोड़ जीते जी मर कर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वो उनका बाप नहीं है। सन्यासी का बनेंगे, गुरु का बनेंगे, लेकिन वो सन्यासी को बाप तो नहीं कहेंगे, वो उनका बाप नहीं है, वो गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वो भी जीते जी मरकर जाए गुरु का बनते हैं। उनको नाम मिलता है, तो जैसे वो जन्म पुराना खत्म, नया जन्म मिला, नया नाम मिला। तो बाबा कहते हैं वो भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मर जीवा जन्म। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। एडॉप्ट होते हैं ना, तो एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हैं। ये है रूहानी माता पिता। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। क्या है ये? ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। ये मुरली क्या है? रूहानी बाप हमसे बातें कर रहे हैं। अब तुम्हारे साथ रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वो सब है जिस्मानी बाप, ये है रूहानी बाप। इसलिए गाते हैं
गीत है, बाप का बनकर मर जीवा बनकर फिर ये भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं, बहुत डिबेट करने आते हैं गीता पर, आप लोग गीता सुनाते हो पर ऐसे कैसे सुनाते हो, क्या सुनाते हो। तो जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है। डिबेट बाद में करो, पहले ये बताओ ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है। अब ब्रह्मा को देवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, शंकर को भी देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है, वो ऊंचे ते ऊंचा बाप एक ही है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे और धर्म वाले थोड़ी मानेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु को गॉड फादर नहीं कहेंगे। तो पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वो निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, बाप माना ही वर्षा, पिता कहना माना उनसे वर्षा पाना। ये ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला। अब हद के बाप का वर्षा तो सबको पता है, लेकिन बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला। बाप है नई दुनिया का रचने वाला, और वो नई दुनिया है बेहद का वर्षा। तो बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। तो ये बातें जब उनको सुनाएंगे, उनकी महिमा गाएंगे कि परमात्मा कौन है, वो पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है, तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है, क्योंकि ये सारी महिमा एक की होगी ना। सर्वव्यापी तो माना सब में सब कुछ, तो सब की तो ये महिमा है नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्यों पर। परमात्मा ने आकर के ये सब कर्तव्य किए हैं, जिन कर्तव्यों के आधार पर उनकी ये सारी महिमा है। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। किसी का भी जन्मदिन आता है, पुण्यतिथि आती है, वो दिन मनाते हैं। तो क्या मनाने में क्या करते हैं, उन्होंने जो कर्म किए, कर्तव्य किए, जो कुछ भी सेवाएं की, उसका वर्णन करते हैं। यही है उनकी महिमा। तो बाबा कहते हैं पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। कितनी महिमा है। रहम दिल है, दुख हरता सुख करता भी है, और गाइड भी कहते हैं। आज बाबा ने कहा गाइड शब्द ऐसा है जिस शब्द से सर्वव्यापी का ज्ञान तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा। वो गाइड है, तो गाइड बनेगा तो एक ही होगा ना। तो बाबा कहते गाइड भी है। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ना, बहुत भारत में आते हैं, तो विलायत से आते हैं तो भी उनको गाइड यहाँ का देते हैं। यहाँ की चीज़ें दिखाएगा, उनका बताएगा, इतिहास बताएगा। उनको तो मालूम नहीं है, तो ये गाइड सब बताता है, खास गाइड करते हैं वो दिखाने के लिए। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं। आजकल ये गाइड की भी बहुत बड़े ये जैसे अच्छी नौकरी हो गई है। दूसरी भाषाएं सीखते हैं और उन देशों से लोग यहाँ आते हैं तो उस भाषा में बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो यहाँ का उनको गाइड देते हैं, यहाँ का सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं,
वो भी ऐसे गाइड ही है ना, पंडे ले जाते हैं यात्रा पर। तो तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को भी गाइड कहते हैं, तो जरूर गाइड किया होगा। कहाँ रास्ता दिखाना ये गाइड का काम है, रास्ते में सब बताते जाना क्या क्या है, ये गाइड का काम है। तो बाबा कहते जरूर गाइड किया होगा। अब सर्वव्यापी कहने से तो सारी बात खत्म हो जाती है। वो गाइड कैसे बनेगा, कैसे ले जाएगा? अगर सर्वव्यापी है सारा तो यही है, क्या करेगा, कौन करेगा, किसके लिए करेगा? तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। तो पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वो है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया कि गीता का भगवान कौन, ये उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही बदल दिया, उसी को झूठा बना दिया। तो बाबा कहते हैं उनके जो बाल बच्चे सारे वेद शास्त्र, बाबा कहते हैं फिर सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। गीता है माई बाप, तो माई बाप को ही बदल दिया, पिता का ही नाम बदल दिया, तो बाबा कहते सब झूठा हो जाता है। तो पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानुवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? अब श्री कृष्ण के तो न जाने क्या क्या चरित्र दिखाते हैं, पूरा भागवत उससे भरा पड़ा है। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वो तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। शिव बाबा का ये कर्तव्य है, ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं, पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या होंगे, क्या करेंगे? चरित्रों की क्या बातें होगी कि चमत्कार तो बाबा दिखाते नहीं है। चमत्कार कोई हो ना तब कहेंगे हाँ ये चरित्र है। श्री कृष्ण के न जाने क्या क्या चरित्र इस प्रकार के दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं तो पढ़ाने आता हूँ, मैं तो राजयोग सिखाने आता हूँ, मैं तो पतित से पावन बनाने आता हूँ। तो इसमें चरित्र क्या करेंगे, क्या चरित्रों का वर्णन करेंगे? और ये तो बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा तो बुजुर्ग है, अभी शिव बाबा इनके तन में आके ज्ञान देते हैं, तो क्या चरित्र दिखाएंगे? क्या वो श्री कृष्ण का जो नटखटपना क्या 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 दिखाते हैं, अब वो थोड़ी ऐसे ब्रह्मा बाबा के थ्रू दिखाएंगे, तो बुजुर्ग है। तो ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर के राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, सतयुग का स्वर्ग का वर्षा मिलता है, और बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है, ये समझना मुश्किल नहीं है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। अनेक धर्मों का विनाश हुआ तो वो तो सब शांति धाम में चले जाएंगे, बाकी एक धर्म की स्थापना होती है। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती है, न परम धाम में रह सकती, न सतयुग में रह सकती है। तो सब जो भी आत्माएं हैं सब चली जाएगी घर पावन होकर। अपवित्र आत्माएं कोई रह नहीं सकती, उनका नाम ही है, शिव बाबा का नाम ही है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है वो सहज सबको समझ जाएंगे। ये बातें कौन सहज समझेंगे? जो देवताओं के पुजारी हैं। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं।
जो पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो मत। ना हम भूले, ना जिनको हम सुनाते हैं उनको कहें कि ये भूलो मत, हम किसके बच्चे हैं, ये भूलो मत। अगर भूलेंगे तो क्या होगा? बाबा कहते रोना पड़ेगा। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है, हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? कौन किसके लिए रोएगा? ये बहुत बड़ी बात है। कौन रोएगा? सब मरने वाले, मरेंगे सारे। कौन किसके लिए दिया जलाएगा? कौन किसको अभी जख्मी हुआ हॉस्पिटल पहुंचाएगा? कौन हॉस्पिटल होगा? कहाँ डॉक्टर होंगे? तो बाबा कहते हैं सब इतने ढेर मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। कोई मरता है तो यहाँ कितना रोते हैं। तो क्या कैसे रोते हैं? सबसे जास्ती रोते हैं। पहले तो 12 मास या हुसैन करेंगे। हाँ, कैसे या हुसैन करते हैं? ऐसे छाती पीटते हैं, दोनों हाथों से छाती पीटते हैं। तो छाती पीटते रहते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। हैदराबाद सिंध में भी वहाँ भी नारियों का तो बहुत शोषण था, और पुरुष लोग तो सारी दुनिया घूमते थे। हैदराबाद सिंध में बिजनेसमैन थे, और स्त्रियां बेचारी 4 दीवारों के अंदर कैद। और अगर पति गुजर गया तो फिर उस बेचारी की खैर नहीं, उस विधवा की कोई खैर नहीं, कोई उनको पूछता नहीं था। और काले काले कपड़े पहन के, बाल खुला, मानो रोती रहती थी। पूरा 12 महीना रोती रहती थी। अगर कहीं बाहर भी गई तो वो दुकान के पास अगर देखा किसी ने, दुकान वाले ने, कि ये विधवा यहाँ से गुजर रही है, तो उनको जैसे अछूत समझते थे, बिल्कुल अपशगुन समझते थे। और वो जाने के बाद पानी छिड़कते थे कि ये खत्म हुआ। तो मानो इतना उसका तिरस्कार होता था। तो देखो, और फिर बेचारी, वो तो पति तो कहाँ, वो तो ऐश करता रहता था दुनिया में घूम करके, और बेचारी स्त्री 4 दीवारों में। तो देखो बाबा ने आकर के कैसे माताओं बहनों को आगे किया। तो बाबा कहते हैं ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाला है। भगवानोवाच, ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स हैं। हाँ, सब एक्टर्स हैं। फिर मोह किस में रखेंगे? अब एक ड्रामा होता है, उस ड्रामा में सब एक्टर्स अपना पार्ट बजाते। अभी उसका पार्ट पूरा हुआ, वो चला गया, तो उसके रोएंगे क्या? हाँ, वो तो कहाँ रोएंगे? वो तो फिर जाकर के दूसरा पार्ट उसका बजेगा। इसलिए रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तो नाटक में कोई रोते थोड़ी 1-2 के लिए। तो बाबा कहते हैं ये नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है? हर एक का पाठ नूंधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती है, सब नंबरवार है। नदियां भी सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए, बहुत मददगार चाहिए अंधों की लाठी बनना है। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है।
एक टीचर ही केवल जो क्लास कराती है जो वो उसको ही थोड़ी केवल ज्ञान देना है। सब ज्ञान दे सकते हैं, सब दूसरों को समझा सकते हैं, सब अंधों की लाठी बन सकते हैं। तो सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। ये ज्ञान क्या है? तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल जैसे तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। तो कितने तुच्छ बुद्धि हो गई। हमारा धर्म किसने स्थापन किया? बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कितनी पॉइंट्स मिली, सर्वव्यापी नहीं है पर। तो शिव जयंती भी यहाँ मनाते, शिव का अवतरण होता है, शिव आते हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी सब नेति नेति करते गए। एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वो सर्व का बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वहां दुख की तो बात ही नहीं होती है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। अकासुर, बकासुर, जरासंधी, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, तो क्या क्या ये सब असुरों के इतने नाम। अब कहाँ सुखधाम, स्वर्ग, सतयुग, त्रेता, कहाँ ये सब राक्षस। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, लोग कहते हैं जब हम उनको बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण की दुनिया थी, सब कैसे पवित्र निर्विकारी थे, तो लक्ष्मी नारायण के लिए भी लोग क्या कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा क्या? विकार के बिना तो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता है। आज की दुनिया में यही समझते हैं। तो फिर क्या बाबा कहते हैं, वो कहते लक्ष्मी नारायण के लिए क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा ही जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ल्ड। इनको कहा जाता है, इस दुनिया को, विशियस वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा? वो वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, ये विकारी दुनिया, जहाँ विकार से चलो बच्चे पैदा होते, लेकिन निर्विकारी दुनिया में कैसे वही होगी रस्म? फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इसलिए हमेशा किसको भी पहले परमात्मा का परिचय देना है। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने, पहले बाप का परिचय मिले तब इस भूल से निकले कि वो सर्वव्यापी है। निश्चय करे कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं। निश्चय करो, बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। अब लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापुर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। बाबा क्या राज बताते हैं, कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। कृष्ण को द्वापुर में दिखाया, वो श्री लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप राधे कृष्ण। अब वो उनको द्वापुर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अब कृष्ण का जन्म, कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी नहीं हो सकेंगे। जो सतयुग में श्री कृष्ण का फीचर्स होगा, भले वो आत्मा द्वापुर में भी आई, लेकिन वो श्री कृष्ण का फीचर्स थोड़ी होगा।
तो एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। हाँ, चेहरा सब बदल जाएगा। 84 जन्म बाबा कहते तुम लेते हो तो 84 फीचर्स, सब 84 शरीर, 84 जन्म, 84 प्रकार के चेहरे हमारे ही होंगे ना, 84 जन्म। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापुर में भी आ सकता है, नहीं, इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई कहे हो सकता, बाबा कहते इम्पॉसिबल है। अभी देखो कितनी आत्माएं हैं, एक का फीचर न मिले दूसरे से, चेहरा एक का न मिले दूसरे से। भले जुड़वे बच्चे भी होंगे, बिल्कुल एक जैसे लगते होंगे, लेकिन माँ बाप पहचान जाएंगे और नहीं भी पहचान सकेंगे। तो इसीलिए ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापुर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तुम जानते हो हम असल में वहाँ के यानी मूल वतन के रहवासी हैं। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे? अब ये एक और राज। हाँ, आत्मा को पाठ मिला हुआ है, ऑर्गन्स मिले हुए हैं पाठ बजाने लिए, तो कोई के बस शांति में रहेंगे, तो शांति में कैसे रहेंगे? फिर पाठ कौन बजाएगा? शांति में रहना माना बिल्कुल सुन्न हो जाना, कुछ भी कर्म नहीं करना, वो कैसे होगा? शरीर तो इसलिए ही मिला है। तो आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं। श्वास चढ़ाना, फिर उनको रोकना, कितने कितने घंटों तक रोक लेते हैं, खड्डे में बैठ जाते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं शांति के लिए। शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वो शांति धाम है? अकेला गुफा में बैठा 1 मास तक, तो क्या वो शांति धाम है उनके लिए? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है इस कलयुग में। अब तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवानुवाच है, मैं ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग, इसमें कोई सार नहीं है। गीता में साफ आता है, यज्ञ तप दान पुण्य आदि आज से मैं नहीं मिलता, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवानुवाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन 100 और किसका दिन है? ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच, और वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। फर्क कितना लंबा है, लंबा फर्क माना कहाँ बाप और कहाँ बेटा, तो फर्क कितना लंबा है। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं श्री कृष्ण की आत्मा, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते फिर अब अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है। ये बातें जो बाबा सुनाते हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही मजा आता है ये सब बातें सुन करके। नयों को मजा नहीं आएगा, वो समझ भी नहीं सकेंगे ये भाषा क्या बाबा बोल रहे हैं। नयों को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा, कोई कहते क्या मैं बुद्धू हूँ जो हमको समझ में नहीं आएगा, तो जैसे हम निंदा कर रहे हैं, पर निंदा नहीं कर रहे क्योंकि ये तो नई बातें ना, नया ज्ञान है। इसीलिए भगवान के ज्ञान को समझने के लिए बहुत
विशाल बुद्धि, दिव्य बुद्धि चाहिए, इसलिए बाबा कहते पहले कोर्स कराओ, तब तक मुरली नहीं सुनाओ। नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। क्या क्या संग मिलेगा तो पता नहीं क्या हाल होगा बाहर। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ संग दोष होगा क्या? वहाँ कोई कहेगा क्या अरे इसने पता ऐसे किया, ये किया, वो किया? वहाँ तो कोई नहीं ऐसे किसी की बुराई कभी करेगा। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुख धाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ। क्या पहली बात बाबा ने आज कही है कि बाप कौन है, परमात्मा कौन है, ये पहली बात उनको समझानी है। भगवान किसको कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं। फिर अंतर भी बताओ, किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं। भगवान तो एक होता है, 10 तो नहीं होते। कई ऐसे कहेंगे आप जिसको मानते हो ना भले उसको मानो, जिसको ही मानते हो, कुछ भी नाम ले लो, सब एक ही एक है। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, भगवान तो एक ही है ना, 10 तो नहीं होते। कृष्ण भगवान तो हो न सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएगा? अब श्री कृष्ण ने तो कहा ऐसे करो, ये करो, ये करो, हाँ युद्ध करो। अब भगवान कैसे हिंसा सिखलाएगा? कई इस पर भी हाँ, वो करते हैं ना, उनको संशय होता भगवान कैसे हिंसा सिखलाएगा। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इसको जरूर जीतो, इस पर विजय प्राप्त करो, ये जरूर भगवान कहता है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने की प्रतिज्ञा करो। राखी बांधो, राखी है ही पवित्रता की निशानी, राखी बांधो। ये अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया है वो फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज तो घर घर में महालक्ष्मी की पूजा होगी। हाँ, जिन्होंने महालक्ष्मी की पूजा की है हाथ उठाओ। सबने नहीं की, हमने भी किए। हम छोटे थे, घर में महालक्ष्मी की पूजा होती थी। चांदी के वो सिक्के भी, उनकी भी पूजा करते थे। दूध में नहलाते थे, महालक्ष्मी की मूर्ति को नहलाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो बाबा कहते दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर ये थोड़ी किसको पता है कि महालक्ष्मी का मतलब क्या है। 4 भुजा वाली, तो ये लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं इसमें। केवल लक्ष्मी नहीं है, वो श्री नारायण भी उनके साथ है, इसीलिए 4 भुजा। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं महालक्ष्मी में। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, तो श्री नारायण होगा। इसलिए कहते हैं ना, हुकुम सरकार का, राज्य रानी का। रानी के पास चाबी है, पर हुकुम तो राजा चलाता है। हुकुम सरकार का, राज्य रानी का, तो दोनों का इक्वल अधिकार है। तो बाबा कहते हैं नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। वो फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, जैसे विष्णु की दिखाते हैं। तो विष्णु को भी 4 भुजाएं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। जब नारायण आगे है तो विष्णु है, जब लक्ष्मी आगे है तो महालक्ष्मी है, एक ही बात है। तो बाबा कहते हैं उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की, परंतु वो इन बातों को जानते नहीं
कि महालक्ष्मी कहो या विष्णु कहो या लक्ष्मी नारायण दोनों कहो, बात एक ही है, परंतु वो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना, फिर याद किया बाबा ने गीत को, बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा हमको अब स्मृति आई है। आ गई है ना स्मृति सबको, हमको अब स्मृति आई है। तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा से ऐसे बातें करनी चाहिए। बाबा अब हमको स्मृति आई है, हम कौन हैं, आप हमें क्या दे रहे हो। तो सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो, युगल है दोनों तो भले इकट्ठे बैठो, तो भी ये बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे। सतयुग त्रेता में पूज्य थे तो याद नहीं करते थे बाबा को। जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, आपस में करो। बाबा को भी भले, बाबा से भी ऐसे बातें करो, बाबा के आगे रखो ये बातें, जो दिल की बातें। जो कोई सुने तो वंडर खाए, ये क्या बोल रहे हैं। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये युगल आपस में बैठ के ये बातें करे कि अभी ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं यही स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है, स्वर्ग में तो देवी देवताओं का राज्य है, यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर न जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अब बाबा सावधानी दे रहे हैं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलेगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा। रिजल्ट आउट होती है ना तो सबको सबका पता चल जाता है, क्योंकि नंबर देखते हैं हर एक के नंबर का। अगर वो पता है किसी स्टूडेंट को तो कहेगा उनको कहाँ, वो उनको कितने मिले, उनको कितने मिले, क्योंकि सबका नंबर पता है। तो बाबा कहते हैं सब रिजल्ट आउट हो जाती है सबकी। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे अब ये आपको बताएं, सुनाती हूँ। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी, ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी। तो ध्यान में जाती थी, कई बार तो उनके तन में शहजादी आती थी, और शहजादी आती हो तो स्वर्ग की शहजादी होगी। तो किसको कहती थी, ये कांता है। कांता माना दासी, तो कांता, तो कांता शब्द दासी को कहते हैं सतयुग में। तो इसीलिए किसी का भी नाम कांता होता था ना, बाबा के पास आते थे, बाबा कहते कांता मत बोलो, शांता बोलो। तो बाबा उनका नाम शांता रख देते थे। कई ऐसे बहनें जिनका लौकिक में नाम कांता होता था, बाबा कहते कांता नहीं हो तुम, शांता हो। किसी का नाम गरीब चंद होता था, बाबा कहते गरीब चंद नहीं, अमीर चंद हो। किसी का नाम चंचल होता था, बाबा कहते चंचल नहीं, अचल हो। तो ऐसे भी इस प्रकार से बाबा नाम बदली करते थे। तो शुरू शुरू में ध्यान में जाती थी तो ये इस प्रकार के उनको दिखाई देता था वहाँ, तो फिर कहती थी ये कांता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी। फिर बाबा ने सब बंद करा दिया। इस प्रकार का साक्षात्कार में ऐसे कहना, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, ये सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज की सजाएं तो दे न सके। साक्षात्कार होंगे, धर्मराज की सजाएं साक्षात्कार के रूप में अनुभव होगी। कल भी बाबा ने कहा ना कि एक है वो जेल जो प्रत्यक्ष है,
पता है जेल में डालते हैं, किसने अपराध किया कुछ किया जेल में डालते हैं, लेकिन जो साक्षात्कार होंगे वो गुप्त सजाए, गर्भ में भी गुप्त, पता नहीं चलता है, और वो साक्षात्कार जो धर्मराजपुरी के होंगे वो भी गुप्त। तो बाबा कहते हैं बिना साक्षात्कार के धर्मराज की सजा दे न सके, क्योंकि प्रूफ चाहिए ना। जज भी जजमेंट देने से पहले सारा चिट्ठा पढ़ के सुनाता है, क्या 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 अपराध किए, कब किए, कैसे किए, किस समय किए, सब बताते हैं, फिर सजा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माम एकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ कौन सा उत्सव मनाते हैं? यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लगा रहे हैं। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, कल्प कल्प नहीं ले सकेंगे। इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है, पूरा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान दीपावली का वरदान है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपमाला पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। पुराने वस्त्र कौन से? पुराने संस्कार। पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार ये दीपावली है। सार में सारा आ गया दीपावली का अर्थ। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। बहुत गहराई है, सरलता किसको कहते हैं? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।
सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक है। और 2 दिन से हम सब मिल कर के दिवाली मना रहे हैं। सबका कितना एक दूसरे से स्नेहपूर्वक व्यवहार चल रहा है और साथ साथ दिवाली के कारण खुशी का माहौल है। हम उसी में ही माहौल में बाबा कहते खुशियों में नाचते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, ज्ञान के दीप जलाते रहें। तो आज तो हम सबके लिए डबल है, एक तो दिवाली भी है और दूसरा गुरुवार भी है। तो अभी हम सब मिल कर के वतन में जाएंगे और बाबा के साथ दिवाली मनाएंगे और साथ साथ बाबा से मिलन मनाएंगे और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। और उसके बाद आप सबको 2 लाइन में टोली, वड़ा की टोली मिलेगी, एक तरफ भाई और एक तरफ, क्योंकि दिवाली पे वड़ा की टोली होती है, 2 लाइन में आप सबको मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। और बाकी तो शाम के समय और क्या करना है, अपने आत्मा रूपी दीपक को और अच्छी तरह से जगाना है और बिल्कुल पावरफुल बनाना है। शाम के समय हम सब अपने अपने स्थान पर और मधुबन में योग तपस्या करेंगे। ज्ञान सरोवर के प्रोग्राम को लाइव यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर केवल आमंत्रित ही भाई बहनें जाएंगे। तो बाकी सब यहीं बैठ करके योग करेंगे और अपनी अंदर की आत्मा की ज्योति को और ही ज़्यादा प्रज्वलित करेंगे। ओम शांति। आज गुरुवार है, आप सबको अमृत भी मिलेगा, लेकिन यहाँ बड़ा मिलेगा और अमृत आप सबको मिलेगा टोली डिपार्टमेंट के पास। यहाँ से बड़ा लेकर के बाबा को पहले भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा से मिलेंगे, उसके बाद बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सबको बड़ा की टोली मिलेगी, दिवाली की टोली मिलेगी। वो लेने के बाद धीरे धीरे जाएंगे टोली डिपार्टमेंट के पास, वहाँ पर आप सबको अमृत मिलेगा, क्योंकि आज गुरुवार भी है ना, डबल है आज तो है। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले
जग की ज्योत जगाने, रोशन करने मन आंगन को, घर घर सग बनाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं आत्म दीप सारे, प्रभु पिता की किरणों से सुखद हुए हर नजारे। झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं आत्मदीप सारे, प्रभु पिता की किरणों से सुखद हुए हर नजारे। मंगल मंगल पर्व ले आया, खुशियाँ सब पे लुटाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। गुणों के गहने पहन रहे हम, हमको यही है बताती। सबको बांटो प्यार की टोली, फुलझड़ियाँ ही सुनाती। गुणों के गहने पहन रहे हम, हमको यही है बताती। सबको बांटो प्यार की टोली, फुलझड़ियाँ है सुनाती। रोशनी भर ले इस जीवन में, गम के तम को मिटाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने। आई आई शुभ दीपावली, जग की ज्योत जगाने।
ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष दिवाली के निमित्त और सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन तो बहुत सुंदर लाइट से सजा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ की जो लाइट्स थी वो यहाँ की लाइट से अलग थी और चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की लाइट्स के सुंदर सुंदर डिज़ाइन और ऐसे बने हुए थे जैसे कोई ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर केवल लाइट के प्रकाश से ही इतना सुंदर वातावरण था कि उस वातावरण के अंदर कई प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों में कुछ सेकंड के लिए खो गई। थोड़े समय के बाद बाबा आए और बाबा का भी स्वरूप ऐसा था, चारों ही तरफ बाबा की एंजेलिक स्वरूप से ऐसी सुंदर लाइट्स दिखाई दे रही थी, रंग बिरंगी, गोल्डन, वाइट और भी सिल्वर, ऐसे ऐसे कलर से कई तरह से ऐसे चारों तरफ रेस पहुंच रही थी और उस रेस से सूक्ष्म वतन के वातावरण में और ज़्यादा प्रेम, शक्ति और ऐसे मधुरता का अनुभव हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले कि बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा बाबा आज तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा जब आत्मा की लाइट अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है तो उस स्वरूप में आत्मा का हर प्रकार के गुण और शक्तियों की जो अनुभूतियाँ हैं वो स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं। फिर उसके बाद क्या देखा, बाबा ने ऐसे इशारा किया। बाबा के सामने बहुत से भाई बहनें थे और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते ही हर एक का स्वरूप एंजल जैसा दिखाई दे रहा था और एंजल के साथ साथ उनके पास हाथ के अंदर एक बहुत सुंदर दीपक जलता हुआ लाइट दिखाई दे रही थी और वो धीरे धीरे एंजल्स ऊपर की ओर उठते हुए सारे आसमान की ओर, पूरे वर्ल्ड की ओर घूम गए। तो पूरे विश्व के अंदर जैसे एंजल्स के द्वारा ही चारों ही तरफ प्रकाश ही प्रकाश और चारों ही तरफ दिवाली खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चे देखा कि ये एंजल्स क्या है? आज बाप ने बच्चों को दिवाली मनाने के लिए वतन में ही आमंत्रित किया है। ये एंजल्स नहीं हैं, ये बाप समान बच्चे हैं और आज बाप भी बच्चों को आप समान बना करके उसी स्वरूप में टिका रहा है। तो वैसे ही जैसे वो एंजल चारों ही तरफ फैलते थे तो चारों ही तरफ दिवाली का वातावरण दिखाई दे रहा था। और फिर उसके बाद बाबा ने क्या किया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर स्टेज सजी हुई थी और बहुत सुंदर रीति से ताज तखत ये सब दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा देखा बच्चे आज बाप बच्चों के साथ कैसे दिवाली मनाएंगे।
तो बाबा ने क्या कारोनेशन का वो दिखाया कि बहुत सुंदर ताज भी था, बहुत सुंदर तखत भी था और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब वो लाइट के थे और इतने चमकते हुए थे और वो चमक ऐसी थी, उस चमक से ऑटोमेटिकली खुशियों की लहर निकल रही थी। तो फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में तो कॉरोनेशन मनाते हैं, कॉरोनेशन में ही दिवाली का स्वरूप होता है। तो आज बाप भी बच्चों को ऐसी दुनिया के स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं और बाप चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे बाप के वारिस बने। तो आज बच्चों को बाप वारिस बना करके भविष्य दुनिया के मालिक बना करके आज बच्चों का ही जैसे कॉरोनेशन कर रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा ना, तो उस समय हर एक के सिर के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट और हर एक के सामने एक तखत था और ताज ऑटोमेटिकली तिलक लगा और ऑटोमेटिकली श्रृंगार होता जा रहा था और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। तो सभी देवी देवता के रूप में, होमनहार भविष्य दुनिया के रूप देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा वारिस बने, वारिस क्वालिटी बने और उस वारिस क्वालिटी में बाप ने बच्चों को खास करके विश्व के सामने एग्जाम्पल और कई जिम्मेवारियों का ताज दिया है और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा सदा बाप के दिल तख्त पर विराजमान रहे और बाप ने जो ज्ञान और शक्तियाँ दी हैं उससे सदा श्रृंगारे हुए रहे। तो वो दृश्य तो इतना सुंदर लग रहा था। फिर कुछ समय के बाद देखती हूँ वो बच्चे जो थे कोई धीरे धीरे ताज से तखत से नीचे उतर रहे हैं, कोई अपना ताज उठा करके दूसरी तरफ रख रहा था, कोई अपने ऐसे श्रृंगार को देख करके तो ऐसे देख रहा था। तो बाबा ने कहा बाप क्या करते हैं और बच्चे भोलेपन में क्या कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे भोले बन जाते हैं कि बाप ने जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को भी भूल जाते हैं और बाप बच्चों को कैसे दिल तख्त पर बिठाते हैं उस तख्त से भी उतर जाते हैं और बाप ने जो इनका श्रृंगार किया है उस श्रृंगार को भी कभी देखते हैं और कभी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को किस तरह से दिवाली मनानी है। तो बाबा ने कहा हर बच्चे के अंदर ऐसी प्योरिटी की लाइट हो और वो प्योरिटी की जो लाइट और वो आकर्षण ऐसा है जैसे किसके सामने खड़े होंगे वो चुंबक की तरह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बाबा ने कहा प्योरिटी की शक्ति से ही बच्चे जो है अपनी आत्मा का, अनेक आत्माओं का दीप जला सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे प्योर तो हैं लेकिन कभी कभी कई बातों के ऐसे संकल्पों का मिक्सचरिटी अपने अंदर ला देते हैं जिस कारण से वो प्योरिटी के अंदर भी थोड़ी थोड़ी झलक आने लगती है। तो उस झलक के कारण जो आत्मा का दीप जगा हुआ है उसके रिफ्लेक्शन के अंदर भी परिवर्तन आने लगता है। तो बच्चों को अभी अपने संपन्न स्वरूप और प्योरिटी की विशेषता के आधार से ऐसा स्वरूप धारण करना है जो चुंबक बन करके एक लाइट से दूसरा, दूसरे से
तीसरा बनता जाए। तो ये बाबा बता रहे थे। फिर तो क्या देखती हूँ कि बाबा की लाइट है और बाबा ने जैसे दृष्टि दी तो जैसे वो दृष्टि की एक लहर से सब बच्चों के अंदर इतनी लाइट, इतना स्वरूप। तो बाबा ने कहा, देखा ना कि अभी एक दृष्टि से ही सब आत्माओं के दीप जग गए हैं। तो अभी समय ऐसा आ रहा है कि एक ही पावरफुल संकल्प और आपकी दृष्टि के द्वारा अनेक आत्माओं के ज्ञान के दीपक जगेंगे और अनेक आत्माएं अनुभूति करेंगी। लेकिन बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा मुस्कुराते हुए कहे कि आज दिवाली के दिन बाप जो है बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो जैसे बाबा ने कहा ना बाप गिफ्ट देंगे, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर एंजल दिखाया। वो एंजल नहीं था, लेकिन उस एंजल के अंदर लाइट थी और वो एंजल इतना ट्रांसपेरेंट था और वो ट्रांसपेरेंसी से 7 प्रकार के कलर निकल रहे थे और 7 ही प्रकार के कलर इंद्रधनुष की तरह से चारों ही तरफ फैलते जा रहे थे और उस कलर से वातावरण बनता ही सुंदर बन रहा था। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को हर बातों से डिटैच होना है और अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, ऊंचाई की ओर रहे और नीचे की ओर नहीं आए। तो जैसे जैसे उस स्वरूप में टिकेंगे तो स्वतः ही बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की अनुभूतियों की लाइट्स होंगी जो दूसरों को करा सकेंगे। अभी समय ऐसा आ रहा है, कई प्रकार की बातों की समझ ना होने के कारण बच्चे उलझ ना जाएं, तो बच्चों को अपनी एंजेलिक स्टेज और उपराम और साक्षी होकर के रहना है और ऊंची स्टेज पर रहना है। फिर जैसे वो दिखाया तो एंजल सबके पास पहुंचा। फिर बाबा ने कहा दिवाली से पहले दुनिया वाले क्या करते हैं और तुम बच्चे तो सब कुछ संपन्न बन ही रहे हो, लेकिन अभी आगे चल कर के ऐसा समय आ रहा है, उस समय की तैयारी के लिए बच्चों को क्या करना है। तो बाबा ने कहा अभी भी कई बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा आगे चल कर के समय ऐसा आएगा, ये बाहरी सेलिब्रेशन कम होते जाएंगे, तो बच्चों को अभी से अभ्यास करना है। एक तो बाबा ने कहा कि शब्दों के फटाके नहीं छोड़ें, क्योंकि शब्दों के फटाके बहुत वातावरण को खराब करते हैं और दूसरे को दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा एक तो शब्दों के फटाके नहीं छोड़ें। बाबा का भाव ये था कि बच्चों को अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अहम देह अभिमान के जो फटाके छोड़ते हैं वो आगे चल कर के ये ऐसा नुकसान देगा। तो बच्चों को इस समय ध्यान देना है कि देह अभिमान अहम की जो भावना बीच बीच में आकर के अड़चन डालती है, इसको भी अभी से ही बंद करना है, क्योंकि आगे समय ऐसा आएगा न शब्द बोल सकेंगे, न किसी के सामने ऐसा व्यवहार दिखा सकेंगे और समय अनुसार आपको अंदर की जो स्थिति है वो स्थिति ही आपको काम में आएगी और आंतरिक स्थिति ही दूसरों को अनुभव कराएगी।
तो बाबा ने कहा अंदर की अनुभूतियों के दीपक जलाएं और साथ साथ साइलेंस का अभ्यास करें और दूसरों को भी अपने मधुर व्यवहार से ऐसा बनाएं कि वो भी अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करे कि जो पाना था वो यहाँ से मिला। फिर तो बाबा ने जैसे सबको बुला करके रास करा रहे थे, खुशियों में झूम रहे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे और सब सजे सजाए रूप में दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर माहौल था। तो बाबा ने कहा बच्चे सदा दिवाली में मनाते रहें, दीप जगे रहें, कभी भी माया का ऐसा परछाया न आए या माया की छाया से ऐसे प्रभावित न हो जो जलता हुआ दीप कभी बुझने को आए, कभी ऊपर नीचे हो। तो माया की परछाई से भी बचे रहें। तो बाप तो साथ है, लेकिन बच्चों को विशेष खुद पे ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने भोग दिखाया तो बाबा ने कहा, तो बाबा भी बच्चों को सबको बुला करके अपने हाथ से ही भोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा शक्ति संपन्न भव और सबको ही शक्तियों के वरदान देते रहें और सदा उड़ते रहें और सदा ज्ञान का दीपक, आत्मा का दीपक जगा रहे। तो ऐसे बाबा ने सबको वरदान दिया और सबको याद दिया और जिन सब ने याद दिया था बाबा ने उन सबको भी बहुत बहुत याद दिया। ओम शांति। सभी बैठे रहेंगे। अभी आप सबको